जाने तो माँ बाप चले गए, सब खत्म हो गया। माँ बाप रहते हैं तो सब कुछ रहता है, माँ बाप नहीं रहते तो कोई किसी का नहीं रहता। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं आपकी अपिक नया नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ 11:30 बजे उठ के लोग चाय पिलाते, जल्दी चाय भी नहीं पिलाते। हाँ तो क्या हुआ है, क्या लेट हो गई? मतलब अभी आप लोग सोच रहे होगे मैंने मेकअप करके उठी हूँ, मैंने रात को लिपस्टिक ही नहीं लगाई और सो गई थी। और अभी चाय पी ली 8:30 बजे। चाय एकदम हमारी कहाँ है चाय? आएंगे 10 बजे। अभी तक हुई नहीं है चाय। कभी रखा इंडिया जीता है, घर के काम मत भूलो। जरा एक दिन तुम चाय बना लोगे तो क्या जाएगा? मैं चाय वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाना बनाने वाली हूँ। चाय बना तुम बनाते ही नहीं जाने आती है, पर मुझे ना चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ खाने में इंटरेस्ट है। खाना पीने बनाने में क्यों इंटरेस्ट है फिर चाय? वो पापा पीने के का भी हाथ नहीं। की। देखो शादी से पहले ना मैंने पापा से एक कमिटमेंट लिया था, इतना थोड़ा दिखा तुम्हारा, सिर्फ थोड़ा दिखा कि तुम मुझे चाय पिलाओगे अच्छी अच्छी और मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी अच्छा अच्छा। तो इसी कमिटमेंट से हमारी आपको चलती क्या है। सिखाया किसी ने? वो उनका आती है। अरे जो शादी करता है ना वो सब सीख जाता है बीवी के लिए, बराबर। ऐसे मुट्ठी पकड़ के बोले और हाँ ऐसे बुड्ढी पकड़ के बोलते, तेरे को कोई तकलीफ, इस सज्जन को दिक्कत क्या है भाई? बुलाते हो मुट्ठी पकड़ के। जाओ चाय चाय लेकर, चाय ला। अरे वाह वो चाय नहीं लाता, जल्दी लाते ही नहीं है लोगों का टाइम टेबल। देखो चाय देने का मेरे को 11:30 बजे नाही 12:15 आला का बाबा? मला वाटलं आज पाणी नाही देता आम्हाला। देतो ना पाणी. अरे किती फोन करायचे। तुम्ही काय व्हिडिओ बनवता का? हाँ तू आला आज वीडियो मध्ये। ये लोग हमको पानी का बाटला देते हमेशा। फोन कर, किती फोन करत होती दादा, फोन का नाही उचलत होता? दादा काय चालू होता? हा कोणाचा बाटला उचलून आणला? आमचाच आहे. हा ना, वेगळा दिसतोय ना, खराब नाही ना, चांगला आहे ना, नाही चांगलं आहे. नळ बिळ बरोबर आहे ना, बघा नाही तर लिकेज बिकेज नाही परत बघ. मला डोक्याला ताण। ठेवू का? ऑर्डर चालू आहे म्हणून बाटला चेंज झाला का? हं. लग्नाचे सीझन चालू आहे ना, हो. हा बाटला चेंज झाला का? व्हिडिओ हा म्हणून तर बोलले लग्नाचं सीझन आहे म्हणून आम्हाला दुसरा बाटला दिले। हे डबा हा घेऊन जावा, घेऊन जावा, डबा घेऊन इकडे जावा। करा ना. हा 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 जा देशील जा, डबा? हो जा। हां. तो गाइस आज है ना मुझे ब्लॉग बनाने नहीं मिला क्योंकि शादी की थकावट और घर के काम। आप लोगों को लगता होगा मैं खाली सच सवर के ही रहती हूँ, मैं मेकअप करके रहती हूँ। तुम क्या देख रहे? मेकअप की अभी मेकअप नहीं किया है मैंने। हर टाइम मैं 24 घंटा मेकअप में नहीं रहती हूँ, जैसा लोग सोचते हैं मैं मेकअप में ही घूमती रहती हूँ। तो मैं बगैर मेकअप के भी घर में रहती हूँ। आप लोग देख लीजिए मेरा बगैर मेकअप का लुक। तो आज अरे बाबा मुझे सचिन का फ़ोन आ रहा था और रेलिना का फ़ोन आ रहा था। क्या कर रहे गोली का? ये बहुत डेंजर है। मेरा ज़रा मूड ऑफ है, तुमको पता है मौसी की बातों से, तो तुमने तो फ़ोन बात कर लेने का ना। मेरा थोड़ा सा अपसेट चल रहा है माइंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मैं, तो मैं इसलिए ढंग से कुछ ब्लॉग नहीं बना पा रही। देखो वो कहावत तो सुनी होगी ना, एक कहावत है, क्या बोलते हैं, कुछ तो है, एक शायरी है, भूल गई मैं, अभी बोलना ही भूल गई। तो बोलते हैं ना दूसरों से ज़्यादा अपनों की तकलीफ़ होता है। अपने जो दुख देते हैं ना वो दुख कभी कम नहीं होता। तो अपनों का दुख मुझे बहुत लगा हुआ है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा, मेरा ब्लॉग बनाने का भी मूड नहीं हो रहा है और किसी से बात करने का भी मूड नहीं हो रहा है। मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तो मुझे दुख बहुत है। मम्मी के जाने के बाद मेरी मौसी थी, मेरी बुआ जो है वो बिज़ी, फूफा जी गुजर गए तो मैं उनको ज़्यादा वो करती नहीं फ़ोन, तो वो भी फ़ोन करती, बहुत दिनों से उनका भी फ़ोन नहीं आया है। और मुझे एक फ़ोन भी आया मेरे, मैं वो बोले कि आप, एक ने बोला कि ऐसे घर की बात ब्लॉग में नहीं बोलना चाहिए, गलत है। बट मैं आप लोगों से हर एक बात इसलिए शेयर करती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग में मैं झूठ नहीं दिखाती, और जो मुझे बात बुरी लगती है वो मैं तुरंत अपने यूट्यूब चैनल पे मैं बात करती हूँ, लोगों से अपनी मन की बातें शेयर करती हूँ।
तो मुझे दुख इस चीज़ का हुआ कि बचपन से मौसी मुझे जानती है, तो और वो मुझे समझी नहीं और आई नहीं वो, और गुस्सा आ गया मेरे को। मैंने मेरे भाइयों को तो बोल दिया मैं तुम्हारे लिए मर गई, पर लगती कहीं ना कहीं बात मन को कि हम कहीं जगह 100% देने की कोशिश करते हैं, जब वो 100% हमें मिलता नहीं है। मैं किसी से कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ कि तुम मुझे ये दो वो दो, मैं वो कभी नहीं रखी बचपन से लेके। मेरा एक नेचर है, भगवान की दया से मेरे पास बहुत कुछ है और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, तो मुझे गुस्सा इस चीज़ का आया कि तुम मुझे घर पे आके आधा पौन घंटा भी नहीं दे सकते। एक रिश्ते के लिए दूसरा रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। ये चीज़ के वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। और माँ बेटी का ही रिश्ता है, गलत है। एक रिश्ते के लिए दूसरा रिश्ता कभी ना तोड़े। मैं तो बोलती हूँ दोनों को साथ में लेके चलिए, बराबरी में लेके चलिए, दोनों रिश्तों को संभालिए। उनको शायद वही रिश्ता संभालना है, इस वजह से वो। और लोग ऐसा क्यों सोचते हैं यूट्यूब पे झूठ या दिखावा ही दिखाने से इंसान सही रहता है। मैं तो झूठ और दिखावा नहीं करती यूट्यूब पे, तो मैं उस वजह से जो भी है सच दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में। लोगों को लगता होगा मैं फेक हूँ, पर मैं फेक नहीं हूँ। मैं जो भी हूँ मुँह पे बोलती हूँ। और मैं पहले से बचपन से मेरी मम्मी को मेरी आदत पता है, और मेरी मम्मी थी तो मुझे जानती थी, आज रहती थी तो वो भी आपको ब्लॉग में बताती थी। और मैं ना, मेरा एक नेचर है, मैं जो भी है मुँह पे बोल देती हूँ। कुछ लोगों को खटकता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे साथ हुआ है कि मेरे मुंह पे मेरी और तेरे मुंह पे तेरी, ऐसे भी हुआ है मेरे साथ। तो इस वजह से मुझे वो चीज़ ना बुरी लगती है, पर मैं अपने आप को बदल नहीं सकती। मैं किस भी मुकाम में जाऊँ, कैसे भी लेवल पे पहुँच जाऊँ, मैं अपना नेचर नहीं बदल सकती किसी के लिए, दूसरे के लिए। कि बाबा किसी को अगर वो गलत है तो उसको मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको सही बताओ, और जो सही है उसको सही बताओ। गलत है, सॉरी, जो गलत है उसको सही बताओ, और जो सही है उसको गलत बताओ। ये मेरी आदत नहीं है पहले से। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ ये सब चीज़ों से, मन भी नहीं हो रहा। सुबह नहाना चाहिए, शाम को नहा रही हूँ। सुबह खाना चाहिए, शाम को खा रही हूँ। यानी लोग ऐसे होते हैं, मैंने देख लिया। रिश्तेदारी तो अभी मैंने मान लिया, मेरे पापा के बाद से तो मान लिया, पापा मम्मी के बाद से। मेरा सिर्फ मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मामा भी है खाली नाम का, मामी भी आई थी फंक्शन में, वो भी ऐसा बोल के चली गई, तो मैं भी दोबारा नहीं गई। जो केक कटिंग के टाइम तमाशे हुए थे कि मुझे नहीं लिया, उसको लिया, वो बोला वो तेरे को चला, हमने बोला तो हमको नहीं चला। तो मैं ना नाम के रिश्ते पालना पसंद नहीं करती हूँ कि दिखावे के। नहीं है ना भाई, मैं अकेली हूँ, मेरा पति है। और मैं अभी ना यही समझ के चली हूँ कि मेरे माँ बाप नहीं है ना, मेरे माँ बाप मर गए ना, तो मेरा फ्यूचर, मेरा पति ही मेरा सब कुछ है। और अच्छा है, ये भ्रम मेरा जल्दी टूट गया। मैं एक आस लगा के बैठी थी कि उसकी शादी होएगी तो सब अच्छा होगा, भावना की। मेरे से मौसी मिलेगी, आके मेरे से बात करेगी, मेरे को टाइम देगी। और जाने दो, उन लोगों को नहीं निभाना है, आगे बात नहीं बढ़ानी है, तो अपन किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और मेरे को तो झूठे दिखावे करने आते नहीं। और मुझे जो तकलीफ़ हो रही है, मैं जिस पेन से गुजर रही हूँ, वो मैं किसी को बता नहीं सकती। और मुझे रोना धोना नहीं करनी। और रोना धोना जितना करती हूँ ना, मैं उल्टा मैं परेशान होती हूँ, मेरा सर दुखता है, मेरी तबीयत बिगड़ती है। रोना धोना तो मुझे करना नहीं है, और मैं किसी को कमज़ोर नहीं दिखाने के लिए करना चाहती हूँ यूट्यूब पे। मुझे जो चीज़ बुरी लगी है तो लगी है। तो उस दिन भी वो आ गया था स्वप्निल, तो मैं ज़्यादा कुछ बात कर नहीं पाई। और वुमेंस डे था तो मैं नीचे गई थी, फंक्शन का दिखा के आई। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ है, और मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं भावना देखे,
मैंने कभी भी उसका अच्छा ही चाहा है और मैं अभी भी बोलती हूँ कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, पर उसको ये भी सोचना चाहिए कि मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ। सबसे पहले मैं थी, मैं आई हूँ मेरी मौसी की गोद में, मेरा सबसे पहला हक है। माँ के बाद, माँ बोलते हैं ना, माँ मरे मौसी जिए, तो माँ के बाद मौसी का हक था मुझ पे पहला, सबसे पहले तो मुझ पे हक है। तो वो हक ही नहीं देना चाहते तो फिर मैं भी क्यों ज़बरदस्ती करूँ, और कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं की जाती। अभी रात के 1:30-2 बज रहे, मैं क्यों ब्लॉग बना रही हूँ? मेरा मन ही नहीं हो रहा है, ब्लॉग इच्छा ही नहीं हो रही किसी से बात करूँ, किसी से कुछ करूँ। और मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना मैं अपने आप के काम में बिज़ी करती हूँ, कि जब मैं काम में अपने आप को बिज़ी करती हूँ ना, तभी मैं ये सब चीज़ों से निकलती हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी होली आ रही है, मैं थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी करती हूँ, मुझे बहुत हर्ट हो गया है। मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, मौसी मेरे साथ ऐसा करेगी, आएगी बोल के फिर ऐसा बोलती कि तुम बस स्टॉप पे आ जाओ, मुझे जाना है, भाभी को ऐसा है, लेडीज़ प्रॉब्लम है, मुझे घर पे तुरंत जाना है, खाना वाना हमारे इसमें हाथ बोट नहीं करते। तो चलो वो भी मैंने बात समझी, पर मुझे इतने सालों से बेवकूफ़ जो बनाया जा रहा है वो हर टाइम तो नहीं बन सकता ना इंसान। मेरी मम्मी को गुजर के आज 2.5 साल हो गए, अप्रैल में मेरी मम्मी को 3रा साल हो गया। तो जब मेरी मम्मी गुजरी थी तब आई थी मेरी मौसी, और उन्होंने बहुत किया है मेरे को। मैं जो करता है मैं उनका नाम लेती हूँ। मेरे पापा के रिश्तेदारों ने जितना नहीं किया, मेरे मम्मी के रिश्तेदारों ने किया, यानी मेरी मौसी ने किया है। मेरी मम्मी के टाइम सब कुछ आके करके गई। अब राहुल भी आया, केतन भी आया, सब ने अपने फ़र्ज़ पूरे करके गए, पर उनके फ़र्ज़ यहाँ तक ही नहीं ना, एक बहन को देखे और एक बहन को भूल जाए। मैं भी बहन हूँ ना, सबसे पहले तो मैं ही हूँ ना। तो वो बात अखर गई है कि उन्होंने एकदम से दिखा दिया कि बाबा हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम खाली नाम के लिए रिश्ते रखो। तो मुझे नहीं चाहिए नाम के रिश्ते, नाम के लिए भी नहीं चाहिए। वैसे मैंने क्या बोला, मैं तुम लोगों के लिए मर गई, मेरे को चाहिए ही नहीं, मुझे वो रिश्ते ही नहीं चाहिए और झूठे दिखावे ही नहीं चाहिए। नहीं होगा चलेगा, मैं ऐसे ही समझूंगी मेरे माँ बाप मर गए, मैं अनाथ हूँ, मैं यही समझ के चलूँगी। और मेरा अनाथ भी कैसे बोलूँ, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरे है लाइफ में 2 इंसान हैं जो मेरा ख्याल रखते, मेरे बारे में सोचते, पर रिश्तेदार मेरे किसी काम के नहीं है। और मैं लोगों को वो सब झूठ दिखावा क्यों बताऊँ कि मेरे रिश्तेदार खड़े मेरे साथ, और मेरे को सिंपत्ति भी नहीं चाहिए। मेरे को खाली ये बात जो मेरे मन में चल रही थी 2 दिन से, मैं सोची कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। रात का 1:30 बज रहा है, मैं बोला चलो ब्लॉग बनाते। मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो छोड़ू नहीं। आप मेरी यूट्यूब की फैमिली, आप मेरे हमेशा मुझे जानते हो कि मैं कैसी हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मैं मुँह पे बोलने वाली हूँ, मुँह पे बोलना पसंद करती हूँ। इसी वजह से आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो यही सब था, मिलते हैं फिर नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आज से ये टॉपिक क्लोज मौसी का, भाइयों का, मैंने तो सबको ब्लॉक कर दिया है। मैं तो चाहती हूँ वो भावना ब्लॉग देखे और उसको थोड़ी सी शर्म आए, जो लड़ती है झगड़ती है मेरे लिए, मेरे को बोलती है कि उससे रिश्ता मत रखो, उसको थोड़ा तो कहीं ना कहीं एहसास हो कि तू तेरी शादीशुदा लाइफ में खुश है तो हम लोगों को मिलने दे। हम तेरी कोई बुराई नहीं करे, हमने तेरा हमेशा अच्छा ही चाहा, मैंने भी और केतन ने भी, मेरे हस्बैंड ने। वो खुश रहे, बट वो जो सोचती है ना कि मैं मिलूँगी और कुछ चढ़ाऊँगी, कुछ बोलूँगी, तो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। मौसी भी समझदार है, सब समझदार है। यहाँ तक आके नहीं आके गए तो सोचो आप मेरी बात, तो मुझे हर्ट नहीं होगा। मैं गलत हूँ तो आप बोलो। मुझे बोला आज एक जन ने कि तू यूट्यूब पे ये सब बातें मत कर, नेगेटिविटी जाती है। मतलब मैं नेगेटिविटी जाती नहीं, मैं जो हूँ मैं वही दिखाती हूँ। मुझे बोले बहुत लोग, जान दो छोड़ो, बोले होता है, अभी क्या करेंगे। पर मेरे को उम्मीद नहीं थी घर के लोगों से, और मैं किसी से उम्मीद रखती नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे 2 बोल प्यार के दे दो, मेरे पास 2 सर पे आके हाथ घुमा के तो जा सकते हो ना। तो मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भगवान की दया से मेरे पास बहुत कुछ है। जाने तो माँ बाप चले गए, सब खत्म हो गया। माँ बाप रहते हैं तो सब कुछ रहता है।
माँ बाप नहीं रहते तो कोई किसी का नहीं रहता। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई। नहीं पर उनको भी, मौसी को भी पछतावा होगा कि मैंने नेहा का दिल दुखाया है। कोई फायदा नहीं है किसी के लिए आंसू बहा के, क्योंकि कोई अपने आंसू की कदर नहीं करता। ये दुनिया में मैंने देखा है। तो मेरे को ये सब नहीं दिखाना है, मैं खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहती। मैं खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगी, मैं खुद को आगे बढ़ाऊंगी और मैं सब चीज़ों से मैं बाहर निकलूंगी। मुझे इन सब चीज़ों में रहना ही नहीं है कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है, कौन मेरे लिए क्या फील करता है, कौन क्या बोलता है। मैं अपना आगे बढ़ूंगी और मेरी लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी। मेरे पति का मुझे सपोर्ट है। आज मैं मेरे पति के वजह से ही आगे बढ़ रही हूँ। आज वो नहीं रहता तो मैं ये सब कर भी नहीं पाती और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है। और मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत मेहनत करी है, तभी मैं आज इस लेवल पे आई हूँ। तो जाने दो, ये कुछ ख़त्म नहीं होगी बात। मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। उन लोगों को थोड़ा तो समझना चाहिए कि नेहा को कहीं ना कहीं बात बुरी लगी है। मैं रोना चाहती नहीं थी, पर मेरे को जहाँ मेरे माँ बाप का टॉपिक आ जाता है वहाँ मेरे आंखों से आंसू बहने चालू हो जाते हैं। मैं माँ बाप के मामले में हूँ सेंसिटिव। यहाँ तक मेरी मम्मी कोविड में थी तब नहीं आए, तो मैं वही सोचती हूँ तो मेरे लिए क्या आएंगे। कोविड में मेरी मम्मी ठीक हो गई तब नहीं आए, तो मेरे लिए क्या आएंगे। मुझे वही सोचना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।